जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आपको हम अक्षांश देशांतर ये सब चीजें बताए थे उष्णकटिबंध ये सब भी बता दिए थे। आज क्या बताना है? अक्षांश और देशांतर बताना है। हाँ? उष्णकटिबंध ये सब बता दिए थे। देखो बाबू बताइए तो जरा यहाँ पर ये विषुवत रेखा हो गई, ये रेखा कर्क रेखा, मकर रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। इसका नाम क्या होगा? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। कितने डिग्री पे? उत्तर या दक्षिण? साउथ। ये मकर रेखा कितना डिग्री? उत्तर की दक्षिण? ये 0 डिग्री। कौन सी रेखा? विषुवत या भूमध्य रेखा? विषुवत या भूमध्य रेखा। कितना डिग्री? 0 डिग्री। ये बताइए 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आर्कटिक 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये बता दिए थे। ये तो बहुत पहले कल ही बता दिया था आप लोग को। इसको साइड कर दे। कौन सी रेखा है? ये वाली कर। बताइए कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कौन सा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सबसे ज्यादा गर्मी ये वाली रेखा आपकी मकर रेखा, सॉरी आर्कटिक। ये अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक। आप बताइए ये कौन सा हो गया? शीतोष्ण। क्या हो गया? शीतोष्ण हो गया। ये शीतोष्ण। ये भी क्या हो गया? यहाँ गर्मी ठंडी दोनों पड़ेगा, शीतोष्ण। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? शीतकटिबंधीय। ये क्या है येलो वाला? ये तो शीतोष्ण है। ये पढ़ा दिए थे ना। शीतोष्ण हो गया। सबसे ऊपर वाला हो जाएगा शीत कटिबंध। कौन सा होगा? शीत कटिबंधी को 2 भाग में बांटते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं टुंड्रा और नीचे वाले को कहते हैं टाइगा। यानी जहां ज्यादा ठंडा पड़ेगा उसे टुंड्रा, और जहां कम ठंडा पड़ेगा कम है या इसके तुलना में कम है। तो शीत कटिबंध को कितनी भागों में हम बांट सकते? शीत कटिबंध को कितनी भाग में? कौन कौन सा? टुंड्रा और सबसे ज्यादा ठंडा। क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक गर्मी किस रेखा के पास? सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा ठंडा। पेड़ पौधों के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन होता है? पेड़ पौधों के लिए होता है उष्ण, क्योंकि उससे को धूप चाहिए। क्या चाहिए? धूप। तो बताइए वनस्पतियों के लिए उष्णकटिबंधीय में सबसे ज्यादा कौन सा जगह? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे 365 दिन गर्मी पड़ता है, क्योंकि सूर्य कर्क पे जाए या मकर पे जाए, विषुवत पे तो चमकेगा ही। और जब विषुवत पे रहना है तो पूछे हुए मत कीजिए। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे गर्मी पड़ने के कारण यहाँ का पानी भाप बनकर ऊपर उठ के बादल बना लेता है। तो सबसे ज्यादा बादल कहाँ देखने को मिले? क्यों?
सबसे ज्यादा बादल क्यों देखने को मिलेगा? वहां से पानी भाप बन के बादल बन जाता। डेली इतना बादल बनता है कि डेली बारिश होती है। पृथ्वी पर किस जगह पे डेली बारिश होगी? विषुवत रेखा पर डेली बारिश होगी। विषुवत रेखा पर, अच्छा विषुवत रेखा पर धूप की कमी है, अब बारिश की कमी है। भैया पौधे को क्या चाहिए? धूप और पानी, धूप और डेली बारिश होने की वजह से मूसलाधार नहीं होगी लेकिन डेली होगी। अब पौधों को क्या चाहिए? डेली। मूसलाधार नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा डेली चाहिए, क्योंकि डेली होता है तो मूसलाधार नहीं होगा। हम लोग क्या ना साल में एक बार होता है बरसात में, तो पर कभी कभी मारता है तो बाढ़ ला देता है। अभी की स्थिति देख ही लीजिए, ला दिया कि नहीं पूरी तरह से बाढ़। तो यहां पर डेली बारिश और धूप के कारण नई नई वनस्पतियां उगती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं। इस पेड़ पौधे उगने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा जंगल घना हो जाता है। तो विषुवत रेखा के जंगल घने होंगे या विरल? क्या होंगे? घने। जैसे पेड़ घने होंगे तो पानी तो सबको मिलेगा, क्योंकि पानी टपक के नीचे ही आना है, लेकिन धूप उसी को मिलेगा जो लंबा है। तो कंपटीशन के चक्कर में यहाँ के पौधे कैसे हो जाते हैं? यहाँ के पौधे कैसे हो जाते हैं? पत्तियां हो जाती है चौड़ी और पौधे हो जाते हैं लंबे। पत्तियां हो जाती हैं चौड़ी और पौधे हो जाते हैं लंबे। और लंबा पौधा जब तक कठोर नहीं होगा तब तक टीक नहीं पाए। तो यहाँ के पौधे मजबूत, मुलायम या कठोर, लंबे या नाटे, पत्तियां चौड़ी या छोटी? छोटा पे धूप नहीं आएगा, चौड़ी रहेगी। यहाँ पे घना जंगल इतना होता है कि नीचे रोशनी नहीं आती है, मतलब बहुत अंधेरा अंधेरा टाइप का रहता है, तो नीचे पेड़ जानवर भी आ जाते हैं। तो विषुवत रेखीय जंगलों में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है। डाइवर्सिटी माने एक टाइप का पौधा नहीं, हर टाइप का पौधा। जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। जैव विविधता, पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की कैटेगरी ज्यादा, जानवरों की भी कैटेगरी ज्यादा। एक से एक किस्म का सांप मिलेगा, एक से एक वेराइटी का पौधा मिलेगा। आम का पौधा मिलेगा तो 50 टाइप का आम मिल जाएगा, सब अलग अलग। इसलिए इन जंगलों को सदाबहार जंगल कहते हैं। क्या कहेंगे? कौन सा जंगल? सदाबहार जंगल। सदाबहार जंगल कहाँ पाए जाएंगे? जैव विविधता सबसे ज्यादा। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, देखिए यूपीएससी ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है। क्वेश्चन पूछा, जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री, उससे उच्च हो जाएगा 23 डिग्री, उससे ऊपर 40 डिग्री, उससे ऊपर 50 डिग्री, उससे ऊपर 80 डिग्री, सबसे ऊपर 90 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा था, जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, कहां से कहां जाते हैं? जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, वनस्पति तथा जीव जंतु की जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा? तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान घट जाएगा और ऊपर ठंडा पड़ने लगता है, तापमान घट। जीव जंतुओं की जैव विविधता, वनस्पतियों की जैव विविधता, तापमान घटेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर, क्योंकि ठंडी हवाएं ज्यादा प्रेशर लगाती है, उच्च वायु दाब लगाती है।